बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने शेर को इंसानों पर क्यों मुसल्लत कर दिया है, यानी कि इंसानों के दिलों के अंदर शेर का खौफ क्यों रहता है और शेर जब धाड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला से क्या अर्ज करता है और किस पैगंबर की दुआ की वजह से शेर हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है। जंगल का बादशाह होने के बावजूद शेर कौन सी चीज़ों से डरता है, शेर के तिब्बी ख़ास क्या हैं और शेर का शरई हुक्म क्या है, और अगर कोई शख्स शेर को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी, और अगर आप में से किसी शख्स का सामना शेर के साथ हो जाए तो ऐसी कौन सी दुआ है जिसको आप पढ़कर अपने आप को शेर के शर से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, शेर दरिंदों में से सबसे मारूफ जानवर है। अरबी जुबान में शेर को असद कहा जाता है और शेर को जंगल का बादशाह इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुव्वत दलेरी, बहादुरी, जुर्रत, इक़दाम और हमला आवरी में कोई भी दूसरा जानवर शेर की मिसाल नहीं रखता। यानी कि जिस कदर ये औसाफ शेर के अंदर पाए जाते हैं और किसी भी जानवर में नहीं पाए जाते। इसी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को असदुल्लाह यानी कि अल्लाह तबारक व तआला का शेर कहा जाता है। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शेर भूख की हालत में सब्र करता है, पानी की हाजत बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से ये खूबी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ झूठा नहीं खाता। अगर शिकार खाते हुए शेर का पेट भर जाए तो बकिया उसी जगह पर छोड़ देता है और फिर दोबारा उस पर यानी कि शिकार पर नहीं आता। जब शेर को शदीद भूख लगती है तो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शेर का पेट भर जाता है तो सुस्त हो जाता है। शेर कुत्ते का झूठा पानी बिल्कुल नहीं पीता। शेर की यह भी खसूसियत है कि वो शिकार को चबाए बगैर अपने अगले दोनों दांतों से नोच नोच कर खाता है और इसके मुंह में लुआब कम आता है, इसलिए अक्सर शेर का मुंह गंदा रहता है। शेर की खसूसियत यह भी है कि वो बहादुर और दलेर होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बुज़दिली और कम हिम्मती भी पाई जाती है। शेर मुर्ग की आवाज से घबरा उठता है। इसके अलावा बर्तन धोने की आवाज से शेर खौफजदा हो जाता है। बिल्ली की खौफनाक आवाज से भी ये डर जाता है। आग के देखने से शेर मुतहय्यर हो जाता है। शेर की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। वो किसी दूसरे जानवर से उल्फत नहीं रखता, इसीलिए कि वो उनको इस काबिल नहीं समझता कि वो दरिंदे इसके किसी हमले का जवाब दे सके। अगर शेर की खाल किसी चीज पर रख दी जाए तो उससे बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। शेर कोशिश के बावजूद अगर किसी हैजन औरत के करीब जाना चाहे तो नहीं जा सकता। शेर हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है। शेर की उम्र बहुत लंबी होती है। शेर के बूढ़ा होने की निशानी यह है कि उसके दांत गिरने लगते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने शेर को इंसानों पर क्यों मुसल्लत कर दिया है। शिफा सुदूर में इब्ने सबा सबती ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक वाक़या नकल किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उनका गुज़र एक ऐसी जमात पर हुआ जो आराम कर रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन लोगों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया है? उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने लोगों को खौफ व दहशत में मुब्तला कर रखा है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवारी से उतरे और शेर के करीब जाकर उसका कान पकड़कर उसे रास्ते से हटा दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बिल्कुल सच फरमाया था कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर उनके गैरुल्लाह से डरने की वजह से मुसल्लत कर दिया गया है। अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से ना डरे तो फिर तू मुसल्लत नहीं हो सकता। अगर इब्ने आदम यानी कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से भी ना डरता तो अपने मामलात में किसी पर भरोसा ना करता। सुनन अबी दाऊद में अब्दुर्रहमान बिन आदम से मरवी है कि अगर इब्ने आदम अल्लाह तबारक व तआला की कुव्वत और कुदरत पर कामिल यकीन रखता होता तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी पर भरोसा ना करता और न अपने मामलात व मुश्किलात में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और पर भरोसा रखता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इस हालत में उतरेंगे कि उन्हें देखने से मालूम होगा कि उनके सर मुबारक से पानी टपक रहा है, हालांकि उनके सर मुबारक में किसी किस्म की कोई नमी या तरी नहीं होगी। वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे
उनकी आमद से माल की कसरत हो जाएगी, जमीन में अमन व इंसाफ का बोलबाला होगा। अदलो इंसाफ की ये कैफियत होगी कि शेर ऊंट के साथ और चीता गाय के साथ यानी कि इकट्ठे पानी पिएंगे, बकरी और भेड़िया इकट्ठे पानी पिएंगे, यहाँ तक कि बच्चे सांपों के साथ खेलते होंगे, एक दूसरे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर उनका इंतकाल हो जाएगा और मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तजहीज़ तदफीन और नमाज जनाजा तदफीन का एहतमाम करेंगे। दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, एक मर्तबा कश्ती पर दरिया का सफ़र कर रहे थे कि वो कश्ती टूट गई तो वो एक तख्ते पर बैठ गए। वो तख्ता बहता हुआ एक शेर की झाड़ी के करीब लग गया। अचानक वो क्या देखते हैं कि एक शेर उनकी तरफ लपका तो उन्होंने शेर से कहा कि मैं सफीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, इस वक्त मैं रास्ता भूल गया हूँ। यह सुनना था कि शेर अपने कंधे से इशारा करने लगा, यहाँ तक कि उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया। इसके बाद शेर धाड़ने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि अब शेर उनको यहाँ पर पहुँचाकर उनसे इजाज़त लेना चाहता है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि जो शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाता है तो बेशक सारी मखलूक उसकी हो जाती है। जिस तरह हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लौहो कलम तेरे हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अगर आप में से किसी शख्स का शेर के साथ सामना हो जाए तो ऐसी कौन सी दुआ है जिसको पढ़कर शेर के शर से आप अपने आप को महफूज रखते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जब तुम किसी ऐसी वादी में हो जहां तुम्हें शेर के हमले का खतरा हो तो तुम ये दुआ पढ़ा करो, आऊज़ु बिद्दानियानी व मिल जबी मिन शर्रिल असद। दोस्तों, इस दुआ के पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला आपको शेर के शर से महफूज रखेगा। दोस्तों, शेर का शरई हुक्म यह है कि इस्लाम में इसका गोश्त हराम है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दरिंदों में जो जानवर अपने दांतों से अपना शिकार पकड़ता हो उसका खाना हराम है। इसी बिना पर शेर के गोश्त को हराम करार दिया गया है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि शेर हमेशा बुखार में क्यों मुब्तला रहता है। हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती में सवार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जानदारों के एक एक जोड़े को हमरा लिया। तो उनके साथियों ने कहा, हम कैसे अमन के साथ रह सकते हैं जबकि हमारे हमरा कश्ती में शेर है। बस अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से शेर को बुखार आ गया, जबकि ये जमीन पर सबसे पहला बुखार था। उसी वक्त से शेर दायमी बुखार में यानी कि हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है। फिर नूह अलैहिस्सलाम के साथियों को चूहिया से शिकायत हुई तो उन्होंने कहा कि चूहिया हमारा सारे खाने पीने का सामान और दूसरा सामान खराब कर देगी। बस अल्लाह तबारक व ताला ने शेर के दिल में ये बात डाल दी कि वो छींक मारे। चुनाचे शेर ने छींक मारी और उसकी छींक से बिल्ली निकल पड़ी। चूहिया बिल्ली को देखकर छुप गई। एक दूसरी रिवायत में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में हर जानवर के जोड़े को लेकर सवार होने का हुक्म दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं शेर और बकरी के साथ क्या मामला करूंगा, इस तरह भेड़िए और बकरी के बच्चे और कबूतर और लोमड़ी के साथ किस तरह बर्ताव करूंगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने वही नाजिल की, ए नूह, इन तमाम जानदारों में दुश्मनी किसने पैदा की। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व ताला आपने। अल्लाह ने फरमाया, तो फिर मैं ही इनमें उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दूंगा, ये जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, आइए अब आपको शेर के तिब्बी खास बयान करते हैं। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि अगर शेर की चिंगाड़ यानी कि शेर का धाड़ना मगरमच्छ सुन ले तो उसका दम घुट जाता है, और अगर कोई आदमी शेर की बालदार खाल का एक टुकड़ा बांधकर गले में डाले तो मिर्गी की बीमारी जो बालिग होने से पहले हुई हो ठीक हो जाएगी, लेकिन बालिग होने के बाद हुई हो तो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर किसी जगह शेर के बालों में आग लगा दी जाए तो इसकी महक से तमाम दरिंदे भाग जाते हैं। अगर शेर की खाल का छोटा सा टुकड़ा कपड़े के संदूक में रख दिया जाए तो उन कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का अंदेशा नहीं रहता। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि अगर किसी शख्स के ख्वाब में शेर आए तो उसकी क्या ताबीर होगी। दोस्तों, शेर ख्वाब में कभी जालिम व जाबिर की शक्ल में, कभी जबरदस्त बहादुर मजबूत किस्म की गिरफ्त करने वाला, कभी खतरनाक दुश्मन और कभी निहायत कामयाब हमलावर की शक्ल में आता है।
शेर तमाम जानवरों में खतरनाक जानवर है। इसके चुंगल से ना कोई दोस्त महफूज रहता है और ना कोई दुश्मन। शेर ख्वाब में अक्सर मौत की खबर देता है, इसलिए उन लोगों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन बसा औकात वो मरीज को उसकी आफियत खैरियत की खुशखबरी देता है। अगर किसी ने ख्वाब में शेर को देखा, इस हाल में कि शेर उसको नहीं देख रहा बल्कि ये शेर को देखकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी ये ताबीर होगी कि वो जिस चीज से खौफजदा है उससे उसको निजात मिल जाएगी, नीज उसे इल्म हिकमत की दौलत भी नसीब होगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शेर के बाल या गोश्त या उसकी हड्डी लिए हुए है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसे किसी हाकिम या दुश्मन से दौलत हासिल होगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शेर पर सवार है लेकिन उसे खौफ भी महसूस हो रहा है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो शख्स किसी परेशानी या आजमाइश में मुब्तला होगा। लेकिन अगर सवार होने वाला खौफ महसूस नहीं करता, तो उसकी ताबीर ये है कि उसे दुश्मन पर गलबा हासिल होगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि वो शेर के साथ बगैर किसी खौफ से लेटा हुआ है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो दुश्मन से महफूज रहेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला की हर जानदार के अंदर हिकमत पोशीदा है, जिसको वही खूब जानता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बस यही एक कामयाबी का जरिया है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।